31 की भाज्यता का नियम। इकाई के अंक को आपको 3 से गुणा करना है। जो शेष अंक बचते हैं उसमें से ये जो घटाना है, वो घटाने के बाद अगर हमारे पास 0 है या 31 का गुणज 31 के पहाड़े की संख्या जैसे 31, 62, 94, 245, 310 ये संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या में 31 का पूरा पूरा भाग जाता है। सबसे पहले 31 का भाज्यता का नियम क्या करना है, इकाई के अंक को 3 से गुणा करना है। शेष अंक में से आपको घटाना है, या तो 0 प्राप्त हो या फिर ये 31 की गुणित वाली संख्या प्राप्त हो तो इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। हमारे पास ये 4 सवाल है। मैं 2 सवाल को हल करता हूँ, 2 सवाल आपको हल करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। देखिए, आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, देखते हो तो हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ता है और वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। आप इसमें कंजूस मत करना, अपन जितने दोस्त हैं उसको ये बताना। चलते हैं हमारा पहला सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल लिखा है 21 39 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया दी गई संख्या है। अब इकाई का अंक कौन सा है, 9 है। तो इकाई के अंक को 9 को हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर दिया। 9 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास प्राप्त हो गया 27। शेष अंक हमारे पास बचा 213। ये 213 में से हम क्या करते हैं, 9 को ये जो 3 से गुणा किया 27 प्राप्त हुआ, इसको हम घटा देते हैं। तो हम यह करेंगे 2, 1, 3, इसमें से हम क्या करते हैं, 9 को घटा देते हैं, सॉरी 27 को घटा देते हैं। 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आया, इसमें से हम 27 को घटाते हैं। तो 27 को घटाए तो यहाँ पीछे बच गए 6, यहाँ 10, यहाँ 8, 186। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इकाई का अंक वापस 6 आया ना, बड़ी संख्या हो गई। ये तो 186 तो आता है, लेकिन देखते हैं इससे छोटी संख्या प्राप्त हो तो हम क्या करते हैं, 6 को वापस 3 से गुणा कर दिया। 6 को वापस 3 से गुणा किया तो हमारे पास प्राप्त हो गए 18। अब पीछे क्या बच गया, हमारे पास 18 बचा है। तो ये 18 में से हम क्या करते हैं, 18 माइनस कर देते हैं। तो 18 में से 18 माइनस किया तो पीछे बच गए 0। और शेष पर अगर 0 प्राप्त हो या 31 का गुणज प्राप्त हो तो इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये हमारे पास 0 प्राप्त हो गया तो इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। 186 प्राप्त हुआ पहली बार। तो 186 देखो 31 के पहाड़े में आता है, 186 आ रहा है 6 बार, तो भी इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। आप चाहते हो कि छोटी संख्या प्राप्त हो तो आगे इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो 31 का नियम था। दूसरा पद हमारे पास 26 और 35 है। तो हमें दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं 26 और 35। अब ध्यान से देखिए, इसमें इकाई का अंक कौन सा, 5 है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 को क्या करते हैं, 3 से गुणा। तो 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास, ये 15 आ गया। पीछे संख्या कौन सी बची है, 263 वाली संख्या बच गई। इसमें से हम क्या करते हैं, ये माइनस कर देते। तो यह लिखा हमने 263 और 15 को हमने क्या किया, माइनस किया। तो ये 13 में से 5 गए तो पीछे बच गए 8, या 5 में से 1 गए पीछे बच गए 4, और ये 2 का 2 लिखा। 248 है, ये बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या, 8 है। यूँ तो 248 है ना, 31 का गुणज है, लेकिन फिर भी हम छोटी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो 8 को हम क्या करते हैं, 3 से इंटू किया। 8 को 3 से इंटू किया तो 24 आ गए, ये 24। पीछे संख्या क्या बच गई हमारे पास, 24। तो आप 24 में से 24 घटा दो। तो 24 में से आपने 24 घटा दिया तो आपके पास बच गए 0। शेष पर 0 आता है या 31 का गुणज आता है तो इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये भी संख्या 31 से पूरी पूरी विभाजित है। अब आपको ये 2 सवाल करना है। एक तो सवाल है 23 87 वाला, इसमें पता लगाओ कि 31 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। एक ये सवाल है 30 69 वाला, इसमें भी पता लगाओ कि 31 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।